दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 10 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भूकंप आने वाला है जो आज से पहले तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। कल रात 9 बजे से सावधान हो जाना, क्योंकि राहु और शनि आपस में वक्री होकर शुक्र के साथ अपनी तिकड़ी बनाने वाले हैं। और जब ये तीन ग्रह एक साथ एक ही कक्ष में होते हैं, तब तक तुम्हारी जिंदगी में बड़ा झटका लगता है। आज की वीडियो में गुरुजी ने महाभव्यवाणी करी है, आने वाले 10 दिनों में कोई आपको अपने सुंदरता के जाल में फंसाकर बहुत बड़ा चूना लगा सकता है, या फिर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा केस भी बन सकता है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कल रात 9 बजे से, क्योंकि ये तीनों ग्रह मिलकर तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं। और ऐसा ग्रह संयोग 50 से 60 साल में एक बार बनता है। बहुत कड़वा राज बताने जा रहा हूं। आज की वीडियो दिल थामकर बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी जो भविष्यवाणी करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। क्योंकि कहते हैं, खतरा आने से पहले ही अगर उसका अनुमान हो जाए तो नुकसान थोड़ा कम होता है। उसी प्रकार आज की वीडियो अगर तुम अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होने से खुद को बचा लोगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास भी माहौल इतना अच्छा नहीं है। पहले तो तुम्हें अपनों से धोखा मिला है, पैसों के मामले में तुम्हारे साथ गद्दारी हुई है, जिस पर तुमने विश्वास किया वही तुम्हें मूर्ख बना रहा है। तो आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि आने वाले 10 दिन तो और ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि आपके सर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपके पूरे परिवार की नींद अब उड़ने वाली है। इस बात को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना फूट फूट कर रोना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु और शनि की टेढ़ी नजर तुम्हारे ऊपर है। एक बार फिर से तीन ग्रह तिकड़ी बनाकर तुम्हारे पूरे परिवार पर असर डाल रहे हैं। कई भयानक घटनाएं होगी, कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और ऐसी घटनाओं को सामान्य नहीं समझा जाता, क्योंकि यह सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आज के वीडियो में हम आपको एक एक बात अच्छे से समझाने वाले हैं। अगर आपने आज की वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो बाद में संभलने का मौका नहीं मिलेगा और परिवार का हर एक इंसान मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए मौका मिला है तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि अब मुसीबतों की घंटियां बज रही हैं और गुरुजी तुम्हें सही समय पर जगाने आए हैं। जब जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला होता है, भगवान तुम्हें इशारा देते हैं। यह वीडियो तुम्हारे लिए वही इशारा है। और यकीन मानना, राहु भले ही तुम्हारे लिए टेढ़ी चाल चल रहा है, शनि भले ही तुम्हारे लिए टेढ़ी चाल चल रहा है, लेकिन शुक्र तुम्हारे हित में काम कर रहा है। तीन ग्रहों की तिकड़ी में दो ग्रह तुम्हारे विपरीत है और एक ग्रह तुम्हारे ऊपर सब कुछ लुटाने वाला है। इसलिए एकदम शांत दिमाग से गुरुजी की एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनना, और यह बात किसी को भी मत बताना। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है कि तुम जरा सी खुशियां आती है, जरा सा दुख आता है, आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बता देते हो, और यहीं पर तुम्हारा अच्छा होना कुछ समय के लिए टल जाता है। अब तुम्हें अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसी खुशियां भी आने वाली हैं जिसका आप आज से नहीं कई सालों से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन का जो दुख है वो देखकर तो देवतागण भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि काफी सालों से आपने बड़ा दुख सहा है। बात जहां पैसों की थी तो आपने हर हाल में खुद को समझाया है कि अभी और रुका जा सकता है। कभी कभी कुछ लोगों ने आपको अपशब्द कहे, लेकिन आपने अपनी बारी आने का इंतजार किया। उनके साथ आपने किसी भी प्रकार से बहसबाजी नहीं करी, क्योंकि जब इंसान का बुरा समय होता है तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट खाता है। लेकिन अब आपका नंबर लग चुका है। आपका जीवन सही दिशा में मुड़ने वाला है, क्योंकि शुक्र आपका मेहरबान है। शुक्र जब अच्छा होता है तो इंसान के चेहरे पर निखार आता है, उसके विचारों में निखार आता है, पैसा उसके पास टिकने लगता है, घर के लड़ाई झगड़े खत्म होने लगते हैं। लेकिन जहां हमारे जीवन में थोड़ी सी खुशियां आती हैं, वहीं पर कोई बुरी खबर दुम हिलाती हुई आ ही जाती है। राहु तुम्हारे जीवन में चुनौतियां लाने वाला है और शनिदेव तुम्हें कर्मठ बनाने वाले हैं। कर्म की भी परीक्षा होगी, इसलिए बात को बहुत ध्यान से सुनना। और जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिख देना। तुम्हारी जिंदगी में हर समय तुम्हें किसी अपने से खतरा बना हुआ है, उसका तुम्हें बेहद ध्यान रखना होगा।
क्योंकि तुम बाहर वालों से बहुत डरते हो, लेकिन ये जो घर का अपना है, इससे तुम्हें और ज्यादा खतरा इन 10 दिनों में बन रहा है। तो तुम्हें अपने गुप्त राज गुप्त रखने हैं, किसी को बताने नहीं है, वरना रोना पड़ सकता है। आपको बता दें कि काफी समय से तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब शुरुआत होगी, और ये शुरुआत शनि के प्रभाव से होने वाली है। और इस शुरुआत में रुकावटें आएंगी, चुनौती आएगी, तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ेंगे, फिर संभलेंगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अब मेरा नंबर लग चुका है, अब मुझे बस हर काम में घुस जाना है। बाद में वो होगा या पूरा नहीं होगा देखा जाएगा, बस ये सोचकर हर काम में भिड़ जाओ। अगर शर्माओगे, अगर काम को करने में कतराओगे, तो शुभ परिस्थितियां नहीं बन पाएगी। एक बात का ध्यान रखना, ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेंगे जिससे आपका पूरा परिवार झूम झूम कर नाचेगा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते रहोगे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। शुक्र तुम्हारी झोली भरेगा, तो वही राहु झोली खाली करने का षड्यंत्र बनाएगा। इसलिए इतना ध्यान रखना कि तुम लोगों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिन लोगों ने तुम्हें नकारा समझा, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा फायदा उठाया, उन पर फिर से विश्वास मत करना, वरना तुम बहुत बड़ा धोखा खा सकते हो, चाहे वो पुरुष हो या चाहे वो कोई औरत हो। साथ ही साथ शनिदेव आपकी मदद इस प्रकार से करेंगे कि तुम्हें हर हाल में ईमानदार रहना है, हर हाल में परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। बात अगर विश्वास की हो तो धोखाधड़ी किसी के साथ नहीं करनी है, तो तुम बहुत आगे जाओगे। लेकिन कहते ना, इंसान जरा सी माया देखकर फिसल जाता है, किसी को भी धोखा दे देता है, किसी के साथ भी षड्यंत्र कर लेता है, बेईमानी कर देता है, तो वहां शनि का दुष्प्रभाव तुम्हें देखने को मिल सकता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर काफी समय से तुम किराए के मकान में रह रहे थे और मकान बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, तो अब घर का मकान होने के योग बन रहे हैं। शुक्र तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन अपने घर में हमेशा शांति और एकता बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र तुम्हारे घर में पैसा टिकाने वाला है। जब जब कुंडली में शुक्र बलवान होता है, तो इंसान के हाथ में पैसा रुकता है, और वो पैसा बचता भी है, लेकिन पैसा रुका है। मतलब घर में माता लक्ष्मी स्थिर अवस्था में है, और माता लक्ष्मी स्थिर तभी रहेंगी जब आपके घर में प्रसन्नता होगी, एकता होगी, सबके विचार अच्छे होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वीडियो में 3 बड़ी भविष्यवाणी अब मैं आपको बताने वाला हूं। आखिर वो 3 भविष्यवाणी कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से तुम्हें एक एक भविष्यवाणी को सुनना है। हो सकता है कहीं कहीं पर तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, कहीं कहीं पर तुम्हारे होश उड़ जाए, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें बस सावधान रहना है और गुरु जी की बात का पालन करना है। तुम्हारी जिंदगी में अचानक से एक ऐसी खबर आ सकती है जिसे सुनकर तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। एक ऐसी खबर जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। या तो किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है कि किसी की तबीयत बहुत खराब है, या किसी की कोई दुर्घटना हो गई है, या फिर कोई कहीं पर फंस गया है। ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। तुम दिल को मजबूत रखना, कमजोर दिल वाले बहुत बड़े सदमे में चले जाएंगे, लेकिन मजबूत दिल वाले जो जानते हैं परिस्थिति से निपटा जा सकता है, वो इस परिस्थिति को चीर कर आगे निकल जाएंगे। साथ ही साथ पैसों के मामले में पारिवारिक अड़चन होने की संभावनाओं बन रही है। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है जो अपनों को ही अपनों का दुश्मन बना देता है। आपके रिश्तेदारी में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ व्यवहार इसलिए रखते हैं क्योंकि आप उन्हें पैसा देते हैं। आपने किसी दिन पैसा देना बंद कर दिया तो वे लोग व्यवहार रखना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ स्थिति पैसों के चक्कर में परिवार में बन सकती है। इतना ध्यान रखना और जितना हो सके चीजों को स्पष्ट करके चलना। व्यर्थ का किसी को वादा मत करना, व्यर्थ की किसी को कोई कमिटमेंट मत देना, वरना ये बातें आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत में आपको फंसाने वाली है। क्योंकि आपके ऊपर तो देवी माँ की कृपा है, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न है, शुक्र भी साथ है, लेकिन राहु हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करने वाला है। राहु आपके हर काम में यूं मुसीबतें डालने की कोशिश करने वाला है, जैसे कि रिश्ते में कुछ गलतफहमियां बन सकती हैं। आपके जो भी रिश्ते हैं,
चाहे वो भाई बहन का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है या सास और बहू का रिश्ता है, तुम्हें हर रिश्ते में बड़ी सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि कुछ गलत फहमियां रिश्तों को तार तार कर देती हैं, लेकिन तुम्हारी समझ उस रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम परिस्थितियों को बड़ा कर लेते हो और बिगाड़ लेते हो या छोटा करके समाप्त कर देते हो। साथ ही साथ तीसरी भविष्यवाणी जो गुरुजी तुम्हारे लिए करने वाले हैं वो है एक बड़ी चोरी की संभावना बन रही है। चूंकि शनि, राहु और शुक्र तीनों की तिकड़ी बन चुकी है, तो यहां पर अगर तुम्हारे घर में कोई भी महंगा सामान है, चाहे वो सोने का हार है, डायमंड का हार है या कोई भी चीज है, तो उसे बड़ा सुरक्षित रखना, क्योंकि कोई अपना ही हाथ साफ कर सकता है और कोई अपना नहीं तो बाहर से आकर कोई चोरी कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात, किसी पर भी विश्वास मत करना। अपनी हर चीज को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखना, क्योंकि अगले 10 दिनों में हो सकता है कि आप अचानक से रात में डर जाएं। आपको ऐसा लगे कि कुछ हुआ है, लेकिन आपके मन का वहम है और आप अपनी चीजों को अगर सुरक्षित रख रहे हैं तो फिर आपको डरने की कोई कृपा अगर भी बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अच्छा समय जरूर आता है, उसी समय आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं किसी को बुरा बोलूं नहीं, किसी के साथ बुरा करूं नहीं और किसी के साथ भी छल कपट में ना करूं, क्योंकि भगवान सिर्फ इतना कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोही पाहा मोहित छल कपट छिद्र न भावा। भगवान को अगर प्राप्त करना है, देवताओं की तुम्हें पानी है इन 10 दिनों में, तो अपने मन को साफ रखना। छल कपट मन में नहीं होना चाहिए, वरना भगवान आपको नहीं मिलने वाले। इन 10 दिनों के दौरान आपके घर का कोई महंगा सामान क्षतिग्रस्त हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मान लीजिए आप कोई सामान इधर से उधर रख रहे हैं और आपकी नजर पड़ गई कि यह सामान भी मैं ही रख देता हूं, तो भारी सामान सफलतापूर्वक ध्यान से करना है। जिद नहीं करनी है। आपकी एक बहुत गलत आदत है कि आपको जो करना है वो आप करके ही दम लेते हैं, चाहे फिर कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपकी ये जिद बहुत बड़े खतरे में आपको डाल सकती है। कई दिनों तक बेड पर रहना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाना है। अपनी जिक्र को काबू में रखकर, समय को ध्यान में रखकर चीजों में समय देना है। कहीं पर उलझेंगे, कहीं पर जाएंगे तो हानि होने की संभावनाओं है। मान लीजिए अब रास्ते से जा रहे हैं और आपको दिखाई देता है कि 2 जने बड़ा ही विवाद कर रहे हैं और वो आपके पहचान के निकल जाते हैं, तो आपको अपने रास्ते पर निकल जाना है। आप इस चीज में उलझेंगे तो समय भी व्यर्थ होगा और रिश्ते भी खराब होंगे। साथ ही साथ काफी समय से जो आपका काम रुका हुआ था, प्रभु की कृपा से वो बनने वाला है। आपको बताते हुए हमें बड़ी ही खुशी मिल रही है कि एक अनजान व्यक्ति भी आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। ये सब शुक्र की कृपा है। शनिदेव आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं, इसलिए आपके आसपास चुनौतियां होंगी, जैसे कि पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कह देगा। जब आप बीमार होंगे तो कोई हाल चाल नहीं पूछेगा, कोई आपके पैसे खा जाएगा। लेकिन ये सब आपको निराशा देने के लिए नहीं होगा। ये सब कुछ आपके अंदर एक भाव जागृत करने के लिए होगा कि मैं कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरा कुछ कोई नहीं है। और ये सोच जब आपकी बनेगी तो आप खुद को अंदर से मजबूत पाएंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाकर रखिए। आपसे मजबूत इस दुनिया में कोई नहीं है, बस यही सोच आपको रखनी है। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की नौकरी में हैं, काम धंधे में हैं, तो वहां सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग सकता है। आपसे जलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। आपने अपने कर्म क्षेत्र में खुद का नाम बनाया है, अच्छे से काम किया है, तो वहां पर आपके ऊपर झूठा केस लगाया जा सकता है, आपको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है। तो आप इतना ध्यान रखना कि हर काम को शांति से और समझदारी से करना, वरना झूठा आरोप लग सकता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे घर में आने देना है, लेकिन आपको उसकी हरकतों पर नजर रखनी है, क्योंकि आपके ऊपर टोना टोटका होने की भी संभावनाएं हैं। हो सकता है वो इंसान उस उद्देश्य से आया हो कि वो आपके ऊपर टोना टोटका कर दे, तो वहां आपको बड़ा ही बचकर और बड़ा ही सावधान रहना है, क्योंकि आपकी जिंदगी पहले से ही काफी अस्त व्यस्त है।
आपने खुद को सुधारने के लिए, खुद को सही ट्रैक पर लाने के लिए बड़ी मेहनत की है और तब जाके आप आज धीरे धीरे संभल पा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जिंदगी फिर से नीचे चली जाए। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने आप को ही समझा लेना कि जो कुछ भी मैं कमा रहा हूं, जो कुछ भी मैं घर में ला रहा हूं, वो मेरी खुशी के लिए है, दुनिया वालों की खुशी के लिए नहीं है। कभी कोई जमीन खरीदी जाती है तो लोग जमाने में ढिंडोरा पीटते थे कि हमने तो वहां पर जमीन खरीदी है, हमने तो वहां पर घर खरीदा है, हमारी बहू के लिए हमने इतने तौले का सोने का हार बनवाया है, हम घर में महंगा फ्रिज लेकर आए हैं, बड़ी टीवी लेकर आए हैं। अब ऐसा दिखावा करना इंसान के जीवन में और मुसीबत लेकर आता है। हमारी बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज आपको और ज्यादा नीचे लाने वाली है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि राहु और शनि, ये दो ग्रह जीवन के सबसे रहस्यमय, सबसे गुप्त और सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। यह बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि इंसान की किस्मत को अचानक ऊंचाई पर भी पहुंचा सकते हैं और पल भर में सब कुछ छीनकर उसे जमीन पर भी गिरा सकते हैं। इंसान को रंक से राजा भी बना सकते हैं और राजा से रंक भी बना सकते हैं। दोस्तों, राहु जहां माया, भ्रम, लालच, छल और अदृश्य शक्तियां का कारक है, वहीं शनि कर्म, न्याय, कष्ट और समय का स्वामी है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और शनि का मेल होता है तो उसका जीवन रहस्यमयी घटनाओं से भर जाता है। जैसे कभी अचानक धन मिलता है तो कभी बिना कारण सब कुछ बिखर जाता है। तो ऐसे में एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय जो शनि और राहु दोनों को एक साथ प्रसन्न कर सकता है और उनके क्रूर प्रभाव को शांत कर सकता है। उपाय ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उपाय मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए, बहुत सारे जातक, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को अंत तक देखते नहीं हैं, फिर पछताते हैं और कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि गुरुजी, जीवन में बहुत दुख आ रहा है, जीवन में बहुत तकलीफें आ रही हैं। तो देखिए, इस उपाय को रहस्य तिल दीप उपाय कहा जाता है। यह उपाय शनिवार की मध्य रात्रि को किया जाता है, यानी कि शनिवार का दिन किसे समर्पित है? भगवान स्वयं शनिदेव को, और इसका उल्लेख कुछ तांत्रिक ग्रंथों में गुप्त रूप से मिलता है। इस उपाय के लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए: एक लोहे का कटोरा, 7 काले तिल, एक सरसों का तेल का दीपक। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों चीजों को लेकर आपको क्या करना है कि शनिवार की रात 12 बजे किसी शांत स्थान पर या घर की दक्षिण दिशा में बैठकर पहले स्नान कर लें, फिर काले कपड़े पहने और लोहे के कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर दीपक जलाए और उसमें 7 काले तिल डाल दें। अब दीपक जलाते समय यह मंत्र मन में 108 बार बोलना है: ओम स शनिचराय नमः, ओम रह राहवे नमः। अब उस दीपक के लोक को ध्यान से देखते हुए कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता, भय, आरण, शत्रु और बाधाएं इस लोह में समाहित हो रही हैं और राख में बदल रही है। दीपक पूरी तरह जल जाने के बाद उस तेल को किसी पुराने बरगद या पीपल के पेड़ में डालें और बिना पीछे देखे वहां से लौट आए। यह उपाय केवल धन या करियर के लिए नहीं, बल्कि यह राहु शनि के छुपे हुए कर्म फलों को संतुलित करने के लिए है। जिन लोगों की कुंडली में राहु संयोग, शनि महादशा में राहु का अंतरदशा या राहु की दशा में शनि की दृष्टि होती है, उनके लिए यह अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। उपाय तो ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 11 शनिवार तक यह साधना करता है तो राहु के भ्रमजनक प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और शनि के कारण जो अटके हुए कार्य या देरी होती है वह धीरे धीरे गति पकड़ लेते हैं। तो इस उपाय का सबसे गहरा रहस्य यह है कि इसमें ना तो किसी बड़े हवन या पूजा की आवश्यकता है, ना ही किसी गुरु की आज्ञा की। यह एक स्वयं सिद्ध क्रिया है जो केवल आपकी श्रद्धा निष्ठा से सक्रिय होती है। लेकिन ध्यान रखें, इस उपाय के बाद किसी से कटु वचन ना बोले, ना झूठ बोलें या किसी गरीब या वृद्ध व्यक्ति का अपमान ना करें, क्योंकि शनि ऐसे कर्मों को तुरंत हिसाब करता है। दोस्तों देखिए, कई बार हम अपनी ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से जीवन में बहुत तकलीफ आती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर पर असहाय है, रोटी मांगना है, अब हम उसे रोटी नहीं देते हैं और ऊपर से उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं।
ऐसी गलतियां शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में ध्यान रखना कि तुम्हें चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे कामों का जरूर मिलेगा। और जब राहु और शनि दोनों शांत होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में असामान्य स्थिरता और अद्भुत स्पष्टता आती है। दिमाग के भ्रम दूर होते हैं, भय खत्म होता है, भाग्यपूर्ण सक्रिय होता है। और यह उपाय छोटा दिखता है, परंतु इसका प्रभाव अदृश्य और अत्यंत रहस्यमय और अत्यंत गुण है। ऐसा मानो आपने अपने जीवन के अंधेरे ग्रहों से समझौता कर लिया हो, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात और दूसरी बात है कि अपने परिवार के लोगों के प्रति तुम्हें पूरी तरह से समर्पित रहने की कला को सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त आपके जीवन में मुसीबत का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं हो। कई समय से देखने में आ रहा है कि परिवार में आपस में प्रेम नहीं बन पा रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद हो रहे हैं। कभी बड़े भाई की छोटे भाई से नहीं बन रही है, तो कभी भाई बहनों के बीच में नहीं बन रही है, कभी बच्चे और माता पिता के बीच में नहीं बन रही है, तो पति पत्नी के बीच में भी इस वक्त अनबन चल रही है। और इसका सीधा सा मित्रों का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति समर्पित नहीं हो, अर्थात परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो। और देखिए, ऐसा तब होता है जब किसी इंसान की कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव देने लगता है, तो फिर घर परिवार की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। प्यार का नामो निशान मिट जाता है, धन का नुकसान होने लग जाता है, आता हुआ पैसा रुक जाता है और जीवन तरक्की हो ही नहीं पाती है। देखिए मित्रों, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जीवन में केवल धन संपत्ति सब कुछ नहीं होती है। इन चीजों से बढ़कर होता है अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों का साथ और अपने लोगों की हमदर्दी। कुछ लोग इस वक्त आपके लिए झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश करेंगे, और उनकी एक ही चाल है कि आपको थोड़ा सा इमोशनल करके, थोड़ा सा ब्लैकमेल करके आपका फायदा उठाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग इस वक्त आपकी जिंदगी में धड़ल्ले से भरे पड़े हैं। और ऐसे लोगों दूर रहना ही इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मित्रों देखिए, पिछले समय में भी आपका लोगों ने बहुत फायदा उठाया है, और यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में आएंगे, कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग जो आपसे पैसा उधार मांग सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर रिश्ते खत्म करना है तो पैसा देना, और पैसों को भूलने की अगर आपकी हैसियत हो तो ही किसी को पैसा देना, क्योंकि इस वक्त मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आपका शुक्र बहुत कमजोर है। और जब इंसान का शुक्र कमजोर होता है तो सबसे पहले वह प्रभाव डालता है। रिश्तों पर रिश्ते किसी भी वजह से टूटेंगे, छोटी सी बात से टूटेंगे, पेशों के व्यवहार की वजह से टूटेंगे, या कोई ऐसी क्रिया होगी कि अचानक रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इस वक्त आपको संभल कर रहना पड़ेगा। संभल कर रहने की हिदायत मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए मित्रों, कुछ रिश्ते इस वक्त आप ऐसे भी खो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है और जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है। तो ऐसे रिश्ते बनाने में जिंदगी बीत जाती है और टूटने में केवल चंद सेकंड, चंद पल ही लगते हैं। तो इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त ना तो किसी से फिजूल बातें करें, अपने काम से काम रखकर, सिर्फ काम से संबंधित बातें करके आप अपने जीवन को इस वक्त शांतिमय बनाए रखने की कोशिश करें। क्योंकि बता देता हूं मित्रों की रिश्तों में आग लगाने वालों की कमी इस वक्त बिल्कुल नहीं है, और जो आग लगाने वाले हैं वह पराए नहीं, आपके घर में ही माचिस की काड़ी लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ देर है पेट्रोल छिड़कने की और माचिस की काड़ी दिखाने की। ऐसी घटना आपके जीवन में लोग इस वक्त करने की सोच रहे हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। पति पत्नी के बीच में तलाक आसानी से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग आज के समय में आग लगाने में तुले हुए हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में, मैं सच बताता हूं आपको कि किसी से किसी की खुशियां नहीं देखी जाती हैं, लेकिन एक सफल, एक सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो। लेकिन अब समय कैसा चल रहा है? अब चल रहा है कलयुग। अब लोग दूसरों की खुशी से दुखी रहते हैं कि अरे यार, ये इंसान इतना सुखी कैसे है, इस इंसान के पास इतना पैसा कहां से आया, इस इंसान ने बड़ा घर कैसे बनाया, बड़ी गाड़ी कैसे लिए, बड़े महंगे फोन कैसे लिए,
ये सब चीजें मित्रों हमें थोड़ी सी छुपाकर रखने की आवश्यकता है, और आप भी छुपाकर रखिए। आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, यह बात आप दूसरों से जो छोड़िए, अपनों से भी छुपा कर रखिए। कोई पड़ोसी है या घर का कोई भी रिश्तेदार है तो किसी को भी मत बताइए। मित्रों, पैसों की आवक वरना नजर लगते देर नहीं लगती है। जी हां, मैं आपको बता देता हूं मित्रों की आर्थिक नुकसान आपके साथ बहुत ज्यादा होते हैं। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर चीज में दोस्तों नुकसान हो जाता है। कहीं कपड़ा खरीदने गए, आप वहां पर ठगा गए, घर के लिए कुछ सामान खरीदने गए, आप वहां पर ठगा गए, तो ऐसा तब होता है मित्रों जब इंसान की कुंडली में शनि देव के साथ साथ मंगल भी कमजोर होता है। तो इस वक्त स्पष्ट भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि पैसों को लेकर बिल्कुल सतर्क रखें। अगर आपने कहीं पर पैसा लगाया था और आपने सोचा था कि मुझे तो डबल मुनाफा होगा, ट्रिपल मुनाफा होगा, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं मित्रों कि जो पैसा आपने लगाया है वह पैसा भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी घटनाएं आपके जीवन में सिर्फ पहली बार नहीं हुई है, पहले भी कितनी बार घटी है, और यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि मित्रों, आपका दिल जो है धीरे धीरे कठोर हो रहा है, लेकिन आप पहले मोम की तरह बहुत कमजोर थे, आसानी से पिघल जाते थे। कोई व्यक्ति आपको अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर आपका फायदा उठाकर आपके जज्बातों से, आपकी भावनाओं से और आपके दिल से खेल कर चले जाता था, लेकिन अब आपको आवश्यकता है बहुत गंभीर होने की, और है भावुकता अपने जीवन से बिल्कुल त्याग दे, क्योंकि भावुकता से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। मित्रों, अब चतुर युग चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा चतुर होना पड़ेगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अगर आप कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आप सच में अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने आने वाली पुस्तकों को एक मिसाल देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये समय काफी अच्छा चल रहा है। आपको अपने जीवन में कुछ नया जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखिए समय अगर एक बार बीत गया तो वापस लौटकर कभी नहीं आता है। आप आज तुम्हारे सपने तुम्हें ही पूरे करने हैं। तुम्हारे अपनों से तुम्हें अगर गले मिलना है तो तुम्हें सफल पहले होना पड़ेगा, क्योंकि लोग सफलता को अच्छी तरीके से गले मिलते हैं। दोस्तों, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो तुरंत ही आपके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये गोल्डन समय है आपके जीवन का। इस समय अंतराल में चाहे कितना ही बड़ा आप सोचेंगे, उतनी हर चीज संभव होगी। और इस बार आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि यह बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लेना कि आपको कुछ दिनों में ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ेगा जो लोग आपके जीवन को चार चांद बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप पिछले कई समय से बहुत अकेले थे। आपके अकेलेपन ने आपको अंदर से बहुत सताया, बहुत रुलाया और बहुत तोड़ा भी है। तो आपके जीवन में आप जिस एक ऐसे इंसान का बेसब्रे से इंतजार कर रहे थे जो सब ठीक कर दे, तो वही इंसान अब आपके जीवन में आने वाला है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि कुछ चीजें जीवन में हमें सही समय पर मिलती है, और आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके निजी जीवन में सब जगह से आपका ध्यान इस वक्त हटता हुआ दिख रहा है, और किसी एक व्यक्ति की तरफ आप बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों कि आने वाले इंसान को अपने जीवन में इतना भी महत्व ना दे कि पुराने लोगों को भूल जाएं, क्योंकि मुसीबत के वक्त में पुराने लोग ही हमारे साथ थे। मित्रों, बता देते हैं इस वक्त आप सभी को कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। यह बात मैंने आपकी कुंडली में देखकर बोली है, क्योंकि इस वक्त आपके पास पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ना रिश्ते आपके पास रुक रहे हैं, ना अपने आप के पास बैठे हुए हैं। रिश्ते भी टूटे, सपने भी टूटे और अपने भी छूटे। और मित्रों, ऐसी घटनाएं जब जीवन में घटती है तो इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों कि आप इस वक्त खुद को बिल्कुल मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना मजबूत आप रहेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। और बता देते हैं, ध्यान रहे केवल और केवल दिमाग से नई चीजें उपलब्ध करनी है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका जीवन बनेगा। और अगर आप बेहतरीन सोचेंगे तो बेहतर पाएंगे,
क्योंकि कई बार इंसान की सोच, इंसान का मन और इंसान का दिल उसकी जिंदगी में बहुत मैटर करता है। क्योंकि मित्रों, जब हम किसी चीज में अपना 100% देते हैं, खुद को समर्पित करते हैं और अपने जीवन में उठते बैठते अगर वही चीज सोचते हैं, तो वह चीज एक ना एक दिन हमारे पास जरूर आती है। जैसे मान लीजिए, अगर आज आप मकान के छोटे से घर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अगर आपने अपने दिमाग में इस बात को बिठा ली कि मुझे तो बस अब खुद का घर लेना है, खुद का घर बनाना है, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, सबके सपनों को पूरा करना है, उनको दिखाना है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके आज ये मुकाम आया है, तो तुम्हें वैसी सोच बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, हर चीज की शुरुआत सोचने के साथ होती है। अगर इंसान सोचने लगेगा तो ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, वरना देखिए, जीवन तो संघर्षों से आपका कटे ही रहा है, आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से। और आप क्या सोचते हैं कि अरे यार, कौन मेहनत करे, अरे ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, अरे हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो देखिए, जब तुम नकारात्मक सोच सकते हो तो तुम्हारे साथ नकारात्मक घटना घट सकती है। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, बड़ा सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो तुम्हारे साथ मित्रों, स्वाभाविक सी बात है कि वह घटना जरूर घटेगी। देखिए मित्रों, आपके जीवन में इस वक्त किस्मत का खेल भी शुरू होगा। आपको बता देता हूं कि जो किस्मत बहुत समय से आपको रुला रही थी, जिस किस्मत ने आपको अंदर से तोड़ दिया था, कमजोर बना दिया था, तो मैं कहीं का नहीं छोड़ा था, वही किस्मत अब आपका साथ देगी। दोस्तों देखिए, जीवन में जब किसी इंसान को किस्मत का साथ मिलता है, तो उस किस्मत के साथ साथ हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग भी पीठ पीछे बातें चलाते हैं, जिन्हें लगता है कि इसने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं है, इससे तो सब कुछ बैठे मिल गया। लेकिन वे लोग नहीं जानते हैं कि तुमने बैठे अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, तुमने अपने जीवन में कितनी चीजें सैक्रिफाइस की हैं, कितने लोगों को तुमने जीवन में त्याग किया है, और उसके बाद आज तुम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो लोगों की बातों को ज्यादा महत्व न देकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर लेकर चलें। देखिए मित्रों, इस वक्त शनि की दृष्टि आपके ऊपर है, और जब किसी इंसान की कुंडली में शनि बहुत अत्यधिक मात्रा में और विश्राम करते हैं, तो फिर जीवन में चीजें बिगड़ने लगती ही है। तो ध्यान रखिएगा कि इस वक्त शनि की चाल भी उल्टी दिशा में आपके जीवन को लेकर जाएगी। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि जो खुद को समझदार समझते थे, जिन लोगों को लगता था कि अरे मुझसे ज्यादा होशियार तो कोई नहीं है, तो वो अब दूसरों के खेल की मोहरे बनेंगे। कुछ लोग मित्रों आपको मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेंगे, और जो चुपचाप मेहनत कर रहे थे वही सबसे आगे निकलेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, बिना मेहनत के इंसान का जीवन कभी भी जीवन नहीं होता है। आपको मैं बता दूंगा कि यह वह समय चल रहा है जिसमें किस्मत नहीं कर्म की पुकार सुनी जाएगी। क्योंकि शनिदेव सिर्फ कर्म देखते हैं और किस्मत लिखने का काम भगवान करते हैं। तो मित्रों, जो आलस्य में डूबे हुए थे, जिनके मन में बहुत ज्यादा आलस्य उत्पन्न हो रहा था, जो यह सोच रहे थे कि बैठे बैठे सब कुछ अपने आप चलकर आएगा, तो उनकी नींदें भी उड़ने वाली हैं। देखिए, यह समय उनके लिए वैसा ही रहेगा जिसे सूखे कुएं में रस्सी डालकर पानी खोजने की कोशिश, अर्थात मेहनत तो बहुत होगी पर फल नहीं मिलेगा। तो जो लोग दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं, वे हमेशा अपने जीवन में याद रखें कि जिस पेड़ पर चढ़कर हवा में झूला झूलते हैं, वही पेड़ कभी टूटकर नीचे गिरा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हें किसी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाना है, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है और वक्त कभी भी किसी एक इंसान के पक्ष में नहीं रहता है। और जो इंसान यह समझता है कि वह ऊपर बैठा परमात्मा चंद सेकंड में जमीन पर गिरा भी सकता है और चंद सेकंड में जमीन से उठा भी सकता है, तो इस चीज का जिस इंसान को ज्ञान होगा, वह इंसान अपने जीवन में ना तो घमंड करेगा और ना ही किसी के दुख हंसेगा और ना ही किसी की तकलीफ में उसका मजाक उड़ाएगा। साथ ही बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन में आपके लिए दो रास्ते होंगे, एक सच्चाई का और एक दिखावे का, और आप एक में से अधिकतर दिखावे की राह पर चल पड़ेंगे। तो देखिए मित्रों, कभी कभी इंसान जब दिखावे की जिंदगी जीने लगता है तो उसे वो खुशी कभी नहीं मिलती है, जो खुशी असलियत में होती है, जो खुशी वास्तविकता में होती है।
हालांकि अब समय वैसा ही चल रहा है। लोगों को दिखावा करना बहुत पसंद है। लोग अपने पैर अपनी चादर में से बाहर निकाल रहे हैं। जितने चादर है उतने पैर नहीं फैला रहे हैं। और इस वजह से इंसान क्या होता है कि कर्ज में डूबता है। इस वजह से इंसान क्या होता है कि परेशान रहता है आर्थिक तंगी को लेकर। लेकिन देखिए, आज के समय में पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों के बिना इंसान अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो लोग फ्री है, दिन रात सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद को छोटा समझते हैं, तो याद रखो, जो थाली में है वही पेट भरता है। दूसरों की थाली देखने से भूख नहीं मिटती है। कई बार लोग दूसरों की खुशियां देखकर, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है यह देखकर अपने आप को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मित्रों की जिस इंसान को दूसरों की थाली में घी नजर आएगा, फिर उस इंसान को अपनी थाली हमेशा खाली मिलेंगे। लेकिन जो इंसान खुद की थाली में देखेगा और उस चीज से पेट भरेगा, तो वह इंसान सबसे सफल इंसान कहलाएगा। मित्र, आपके सितारे कहते हैं कि अगर आपने दिखावा छोड़कर सच्चा काम शुरू नहीं किया, तो आने वाले 3 महीने में आपकी कमाई, रिश्ते और इज्जत तीनों की परीक्षा लेंगे। देखिए, कई लोग इस दौरान धोखे में पड़ेंगे। किसी की मीठी बात, किसी की झूठी मुस्कान, किसी की झूठी नीयत, और बाद में कहेंगे कि सितारे खराब थे, जबकि असल में आपकी नीयत खराब थी। आपको बता देते हैं, मित्रों की नियति के खेल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, अगर किसी के प्रति तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, तुम्हारी सोच बेहतर होगी, तो तुम्हारा जीवन वैसे ही बढ़िया बन जाएगा। और जो लोग सोचते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, जो लोग सोचते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, तो मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुनो। किस्मत कभी किसी की नौकर नहीं होती है। वो मेहनती इंसान के कदमों के नीचे झोंकती है और आलसी के सिर पर बैठकर तमाशा देखती है। हालांकि आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत और कर्म पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन किस्मत भी हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात खून पसीना बहाते हैं। तो बता देते हैं, मित्रों की एक बात जीवन में ध्यान रखना कि जिस खेत में मेहनत नहीं, उस खेत में फसल नहीं। यह कहावत इस समय बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम भाग दौड़ नहीं करोगे, तो तुम्हारी किस्मत नहीं चमकेगी। तो बता देते हैं कि इस वक्त कुछ लोग कई सालों से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, क्योंकि उन लोगों के जीवन में ना सोच बदली है, ना तरीका। वही पुरानी रट, वही पुराने बहाने। तो अब ग्रह तुम्हें कह रहे हैं कि अगर जड़ से सड़न हो तो नई साख नहीं निकलती। इसका मतलब साफ है कि पुरानी आदत बदलो, वरना आने वाले समय में तुम्हें वही पुराना दर्द हो, वही पुराने मुश्किलें आएंगी और वही पुराने जख्म भी मिलेंगे। तो बता देते हैं, मित्रों की तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलकर मेहनत की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। मेहनत का साथ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम, मित्रों, उठोगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। देखिए, रिश्तों के मामले में भी यह समय आपको सख्त सबक देने वाला है। आपने जिसे अपना मान लिया था, आपने जिसे अपना दिल दे दिया था, जिसके ऊपर बहुत भरोसा किया था, वही आपकी कमी निकालने में सब साध्य रहेगा। और जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके थे, वो टूटेंगे, क्योंकि देखिए, स्वार्थ कभी ना कभी खत्म होता ही है और स्वार्थ खत्म होते ही रिश्ते टूट जाते हैं। यह बात सभी जानते हैं। और जो लोग भावनाओं में बहकर दूसरों की गलतियां ढकते हैं, उनके दिल पर अब बोझ बढ़ेगा, क्योंकि देखिए, इंसान कब टूटता है? जब इंसान हमेशा दूसरों की गलतियों को ढकता है, दूसरों को बहुत सम्मान देता है, दूसरों को बहुत महत्व देता है, और जब वही इंसान उसे नहीं समझे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। फिर उसे ना तो किसी के ऊपर भरोसा रहता है और ना ही वह व्यक्ति किसी के योग्य रहता है। तो मित्रों, आप सभी को इस वक्त में बता देता हूं कि गोड़ में चींटी लगती ही है, और आप में से कई लोग ऐसे ही मीठे बनकर दूसरों को अपने पास बुला रहे हो, फिर शिकायत करते हो कि सब फायदा उठाकर चले गए, तो खुद की हरकतें नहीं देखते हो, खुद की आदत नहीं देखते हो। तुम हमेशा लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें पहले फंसाते हो, फिर उनकी भावनाओं से खेलते हो और फिर खुद को लोगों से कंपेयर करते हो। तो बता देते हैं मित्रों कि इस बार गृह कह रहे हैं कि खुद को सस्ता मत बनाओ, हर किसी व्यक्ति के बहकावे में मत आओ, हर किसी व्यक्ति की बातों में मत आओ,
अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत अपना बंधु का बहुत प्यार करूंगा, बहुत महत्व दूंगा, तो बिल्कुल भी उसकी बात मत मानना, क्योंकि मित्रों, सबके काम आने से कोई भगवान नहीं बनता, बल्कि लोग तुम्हें मुफ्त का माल समझने लगते हैं। और मुफ्त के माल की कोई कीमत, कोई कद्र नहीं होती है। इंसान को अपनी कीमत खुद बनानी पड़ती है, और जीवन में तुम्हें अगर अपनी वैल्यू बनानी है तो तुम्हें न कहना सीखना पड़ेगा। हर चीज में हाँ कहने की आदत तुम्हें एक दिन मित्र बहुत कष्ट और बहुत तकलीफ देगी। देखिए, पैसों की स्थिति साफ कहती है कि जो जितना खर्च करेगा दिखावे पर, उतना कर्ज बढ़ेगा। जो जितना अपने आप को अव्वल समझेगा, वह व्यक्ति असल में उतनी मेहनत नहीं करेगा। देखिए मित्रों, घर की सजावट, बाहर की चमक और दूसरों को दिखाने का शौक, यह अब सिरदर्द बनने वाला है। देखिए, पैसा वहीं टिकेगा जहां सम्मान और संयम है। जो लोग अपने माता पिता की सलाह को पुराना सोच समझकर टालते हैं, उनके सितारे उलट रहे हैं। आपके माता पिता ने दुनिया देखी है, आपके माता पिता ने सब कुछ देखा है। वे जानते हैं कि जीवन को किस मोड़ पर किस ओर लेकर जाना है, क्योंकि आप तो भी युवा पीढ़ी हैं। आपको सिर्फ दिख रही है अभी चमक, आपको दिख रहा है अभी सिर्फ नयापन। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि तुम्हारे माता पिता ने पूरी दुनिया देखी है, और आपको बता देता हूं कि पुराना पेड़ ही सबसे ज्यादा छांव देता है। आप चाहें तो इस समय बहुत कुछ बदल सकते हैं। बस एक चीज जरूरी है, झूठ छोड़कर सच्चाई को अपनाना। मित्रों, पुराना पेड़ हमेशा छांव देता है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे माता पिता चाहे कितने भी पुराने हो जाएं, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन अगर उनकी छत्रछाया तुम्हारे ऊपर रही, उनका अनुभव और उनका ज्ञान तुम्हारे ऊपर रहा, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पैसों की स्थिति साफ कहती है मित्रों कि तुम्हें इस वक्त लक्ष्मी का सम्मान करना पड़ेगा, धन को बचाकर रखने की कोशिश करना पड़ेगी, और सेहत के ग्रह बता रहे हैं कि शरीर में ज्यादा दिमाग थकने वाला है, क्योंकि शरीर से ज्यादा इस वक्त आप अपने दिमाग को काम पर लगाएंगे, और जो इंसान दिमाग की खाता है वह इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, अब समय ही ऐसा आ गया है कि पहले लोग मेहनत करते थे, लेकिन अब दिमाग को काम पर लगाते हैं। बता देते हैं कि थका हुआ शरीर सो जाता है, थका हुआ मन भटकता है। आप में से कई लोग चिंता, तुलना और जलन, इन तीनों चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, और यह वह समय है जब आप अपने आप पर, खुद पर ध्यान नहीं दिया तो अंदर से टूट जाओगे। ध्यान रखो मित्रों कि जो दीपक खुद जलता नहीं, वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता है। इसलिए खुद को जलाना बहुत जरूरी है। ना तो तुम्हें किसी से करनी है, ना किसी जगह जलन रखनी है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें और खुश होना चाहिए। उस व्यक्ति के लिए मित्रों, तुम्हारे मन से और तुम्हारे मुंह से केवल दुआ ही निकलना चाहिए, किसी की आपको सफलता में जलना नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि कर्म फल का ग्रह इस समय सीधा संकेत दे रहा है। जितनी चालाकी उतनी चालें उल्टी पड़ेगी। सबसे पहले तो अगर तुम किसी इंसान के साथ चालाकी करोगे तो न्याय के देवता और न्याय का गणित तुम्हारे जीवन में वही चालाकी उल्टी लेकर आएगा, क्योंकि बिल्ली आंख बंद करके दूध नहीं पी सकती, क्योंकि दूध गर्म है। यानी जो लोग सोचते हैं कि दूसरों को बेवकूफ बना लेंगे, उनके सामने खुद की पोल खुल जाएगी। तो सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो थप्पड़ की तरह लगती है। और बता देते हैं मित्रों कि बहुत से लोग ऐसे दौर में हैं जहां उन्हें किसी एक सच्चे इंसान की सलाह चाहिए, लेकिन अहंकार बीच में खड़ा है। यह अहंकार वही दीवार है जो सुख दुख दोनों को रोक रही है। मित्र, देखिए, कई बार जब इंसान को जरूरत पड़ती है एक अच्छी सलाह की, एक सच्चे इंसान की, एक अच्छे अनुभवी इंसान की, जो जीवन में सही सलाह, सही मार्ग दिखाए, लेकिन कई बार इंसान अपनी अकड़ में रह जाता है। वह यह सोचता है कि अरे, मैं इसके पास मदद मांगने की योजना हूं, अरे मैं इसकी बात क्यों सुन। अहंकार आज के इंसान में कूट कूट कर भरा हुआ है, और सच कहा जाए तो अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि कुछ लोग इस वक्त अपने आसपास के लोगों से दूर हो रहे हैं, और जीवन में तुम्हारे इस वक्त नए लोगों का प्रस्ताव भी आ सकता है जो जीवन में तुमसे जुड़ेंगे। देखिए, यह जो राशि फल है यह मीठा नहीं है, क्योंकि जीवन भी मीठा नहीं रहता है। याद रखो, जो कांटे चुनना नहीं चाहता उसे फॉलो की चाह नहीं करनी चाहिए।
जो संघर्ष से भागते हैं वे सफलता के पात्र नहीं बनते हैं। तो आपके ग्रहों का संदेश स्पष्ट है, एकदम साफ है। जो मेहनत करेगा उसे अब वो मिलेगा। जो पहले कभी नहीं मिला लेकिन जो भाग्य के भरोसे बैठा है उसके लिए यही समय सबक बन जाएगा। तो उठो, भाग्य के भरोसे बैठना बंद करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दो। मित्र देखिए, इस वक्त आपकी सबसे बड़ी दुश्मन एक चीज है, तुलना और दिखावा। जो दूसरों को देखकर जलते हैं वो खुद को भस्म कर लेते हैं। और ग्रह कहते हैं कि दूसरों की रोटी गिनने वाले के घर में हमेशा धुआं रहता है। तो हमेशा ध्यान रखेगा मित्रों की भगवान तुम्हें चूल्हा दिया है, भगवान ने तुम्हें अनाज दिया है, तो तुम अपनी रोटी खुद पकाकर खाओ, लेकिन किसी दूसरे के घर के जलते हुए चूल्हे को देखकर खुद को ठेस मत पहुंचाओ, खुद को दुख मत पहुंचाओ। तो आपकी हर एक सोच का हिसाब होगा। जितनी सांप नियत उतनी ऊंचाई, जितनी चालाकी उतनी गिरावट। कामों का खेल बहुत आसान है, इससे बचना नामुमकिन है। कई लोगों के रिश्ते इस वक्त कमजोर पड़ेंगे क्योंकि आपने अपनों को हल्के में ले लिया। भरे पेट की भूख का एहसास नहीं होता, लेकिन जब किस्मत रोटी छीन लेती है तब कदर होती है। तो इस वक्त भी मित्रों आपके लिए यह चेतावनी है कि जो लोग दिल से आपकी चिंता करते हैं, जो लोग दिल से आपको अपना मानते हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर अपनेपन किए हैं, सब कुछ प्यार न्योछावर कर दिया है, तो उन्हें नाराज मत करो। आने वाले समय में वही आपके काम आएंगे। आने वाले समय में वही इंसान आपके साथ खड़े रहेंगे। जो लोग आध्यात्मिक है उनके लिए यह समय दिव्य अनुभव का हो सकता है, लेकिन जिस मन में छल है वहां भगवान नहीं बसते। ध्यान, प्रार्थना या पूजा तभी असर करेगी जब आप सच्चे हो, नहीं तो यह सब सिर्फ दिखावा रह जाएगा। करियर हो या कारोबार, दोनों जगह चीजें कभी बनती तो कभी बिगड़ती नजर आएंगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके धैर्य और विवेक की परीक्षा रहने वाली है। यदि आप लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलते हैं और समस्याओं से घबराए बगैर उनका एक एक करके समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित मानिए आपकी कोशिश रंग लाएगी। भूल कर भी हताश और निराश होकर समस्याओं से भागने की गलती न करें। और ग्रह कहते हैं कि जिसे खुद पर भरोसा नहीं वो भगवान से भी झूठ बोलता है। और सबसे कड़वी बात, आप में से बहुत को ये राशिफल सुनकर बुरा लगेगा कि यह आपके खिलाफ है, लेकिन सच यही है कि आपके भीतर के आलसी, जिद्दी और दिखावटी इंसान के खिलाफ है। जो सुन सकता है वही बदल सकता है, जो सुनकर भी नहीं समझता उसका भविष्य अंधकार में ही रहता है। तो सावधान। नवंबर और दिसंबर, साल के अंतिम 2 महीनों में होगा महाविनाश। यह बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि साल का अंत ऐसा होगा, क्योंकि इन 2 महीनों में आपके नवग्रह और 33 कोटि देवी देवता आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहे हैं। दोस्तों, साल के 10 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। आपने इस साल खूब सोचा था कि मैं तरक्की करूंगा, मैं अपने जीवन में सफलता हासिल करूंगा, लेकिन इस साल के 10 महीनों ने आपको खूब रुलाया। हर छोटी छोटी चीज ने आपकी खूब परीक्षा ली, चुनौतियों का सामना करना पड़ा। छोटी मोटी खुशियां जरूर आईं, लेकिन इस साल कई अपने भी आपसे दूर गए। जो सोचा था हमेशा उसका उल्टा हुआ। छोटी मोटी खुशियां तो आई हैं, लेकिन जो परेशानियां, जो चुनौतियां, जो विपदाएं आईं, वो कई गुना बड़ी थीं। लेकिन क्या यह साल के 2 अंतिम महीने और ज्यादा खतरनाक होंगे, या फिर यह साल के 2 अंतिम महीने आपके जीवन के सबसे शानदार 2 महीने होंगे? आज इस वीडियो में एक ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं जिसे जब आप जानेंगे और सुनेंगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यकीन मान लीजिए, जो पूरी जिंदगी में आपके साथ नहीं हुआ, अब वह केवल इन 2 महीनों में होगा। देखें दोस्तों, सालों से आपके जीवन में उतार चढ़ाव चलते आ रहे हैं। कई मेहनत करी, हर मेहनत पर पानी फिरा, अपनों ने धोखे दिए, परायों ने भी सुख छीन लिया। जिसके ऊपर भरोसा किया उस व्यक्ति ने भी आपको चुन चुन कर धोखा दिया। लेकिन यह साल के अंतिम 2 महीने दोस्तों, सारी कसर इन 2 महीनों में पूरी होगी। इन 2 महीनों में आपकी पूरी जिंदगी पलटने वाली है दोस्तों, कहते हैं ना, पूरी जिंदगी घोड़े खच्चरों की तरह मेहनत करी, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया।
लेकिन साल के केवल 1 से 2 महीने अगर अच्छे चले जाएं, तो पूरी जिंदगी की कमी पूरी कर देते हैं, पूरी जिंदगी की मेहनत वसूल कर देते हैं। और यह 2 महीने भी दोस्तों इसी तरह से आपके जीवन में होने वाले हैं। साथ ही इसके विपरीत एक और चीज है दोस्तों, पूरा जीवन आपने संभल कर बिताया, पूरा जीवन आपने धन संभाला, रिश्ता संभाले, लेकिन साल के 1 या 2 महीने ऐसे जाते हैं जो सब कुछ तबाह कर देते हैं। सालों साल की मेहनत पर पानी फिर जाता है, रिश्ते नाते अपने पराए सब कुछ तितर बितर हो जाते हैं, घर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो वैसा भी यह साल के अंतिम 2 महीने आपके लिए हो सकते हैं। लेकिन दोस्त, जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूं उसे जब आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन 2 महीनों में यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी परिवर्तन नहीं होंगे। जब आप नए साल में कदम रखेंगे तो आपका पूरा जीवन ही पलटेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या 10 बड़ी भयानक और दर्दनाक घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं, और क्या आपको मिलेगा और क्या आपसे छीनेगा। इन 2 महीनों में सबसे पहले क्या आपसे छीनने वाला है उसकी बात करता हूं। क्या आपसे दूर जाएगा, कौन सी कीमती चीज से आपको हाथ धोने पड़ेंगे, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत मेहनत से बनाई गई है, आपके लिए पूरे 2 महीनों की भविष्यवाणी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिखिएगा, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देखें दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से, बिल्कुल एकांत में बैठकर देखना, क्योंकि पूरे 2 महीनों का नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि ये 2 महीने आपकी पूरी जिंदगी और आपकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बनाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, वरना एक छोटी सी गलती से आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार और आपकी आने वाली पुश्तों तक की जिंदगी प्रभावित होगी। देखिए, पहली बड़ी भयानक घटना की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली खोने वाली चीज है दोस्तों, और वो यह है कि इन 2 महीनों में आपका सबसे करीबी, आपका सबसे खास व्यक्ति आपसे दूर जाने वाला है। ये सच कड़वा है लेकिन सच है दोस्तों। चाहे आपकी लड़ाई हो, मनमुटाव हो या कुछ भी हो, आपके और आपके करीबी के बीच दूरियां आ सकती हैं, या फिर कोई व्यक्ति हमेशा के लिए दूर जा सकता है। आपका कोई अपना आपसे हमेशा के लिए रिश्ता भी तोड़ सकता है दोस्तों। इसलिए इन 2 महीनों में जब सारे के सारे गृह तारे आपस में टकराएंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर असर होगा तो वह है आपके रिश्ते नाते, आपके अपनों के ऊपर। दोस्तों, हर एक अपना आपसे थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगेगा। आप चाहे कुछ अच्छा करो या आप चाहे कुछ बुरा करो, फर्क नहीं पड़ता। जिसको दूर जाना हो वह किसी भी रूप में दूर चला जाता है दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अपने रिश्तों को संभाल के रखना, अपने अपनों को भी संभाल के रखना, क्योंकि धन पास में हो या ना हो, लेकिन जब दोस्तों जरूरत पड़ती है तो केवल अपने ही हमारे साथ होते हैं। जब धन भी काम करना बंद कर दे तब अपने ही आसपास नजर आते हैं दोस्तों। इसलिए अपने अपनों को, अपने रिश्तों को बचा के रखिएगा। अब अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए। आपकी कोई कीमती संपत्ति, आपकी महंगी कार, आपका घर, आपकी जमीन। दोस्तों, इन 2 महीनों में कुछ ऐसी विपदाएं आ सकती हैं जिससे आपको यह सारी चीजें बेचनी पड़ सकती हैं, गिरवी रखनी पड़ सकती हैं। शनि राहु जब आपस में टकराएंगे तो यह सारी चीजें आपसे दूर जा सकती हैं दोस्तों। आपके पुरखों की संपत्ति, आपके पूर्वजों की जमीनें भी बिक सकती हैं। इसलिए कुछ ऐसे कार्य मत कर देना जिससे दिक्कत परेशानी आ जाए। खासकर कि शेयर मार्केटिंग से समय दूर रहिए। शेयर मार्केटिंग हो या फिर वायदा बाजार हो या फिर सोना चांदी हो, इन सभी चीजों से आपको इन 2 महीनों में बच के चलना है। भले ही आपको यह चीजें लुभाएंगी, एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि इन चीजों पर मैं भरोसा करूं, इन चीजों में मैं अपना पैसा लगाऊं, लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें आपको पटक के रख देंगी। फायदा भले ही दिखेगा, लेकिन जब नुकसान की बारी आएगी तो बहुत खतरनाक नुकसान होगा, और नुकसान ऐसा होगा कि आपको अपनी जमीन जायदाद तक बेचनी पड़ सकती है।
इसलिए अपनी कीमती चीजों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए। ऐसा कोई कार्य न हो जिससे मोटे धन की हानि हो, क्योंकि आपकी ही गलतियों से सब कुछ तितर बितर हो सकता है। इसलिए ज्यादा कहीं इन्वेस्ट करने की आप अभी मत सोचिए। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भगवान कब खुश होते हैं। मैं तो रोज राम राम नाम जपता हूं, फिर भी भगवान खुश नहीं होते। मैं तो हमेशा भगवान के मंदिर जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं। मैं तो हमेशा हर भजन, हर कीर्तन में शामिल होता हूं, फिर भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो देखिए, भगवान इन कामों से मात्र खुश नहीं होते। भगवान को हमेशा कर्म ही पर्याप्त मात्रा में प्रसन्न करने के लिए होते हैं। दोस्तों, आपके कर्म ही आपको भगवान की ओर अग्रसर करते हैं, आपकी आवाज को भगवान तक पहुंचाते हैं। भले आप राम जप लो और दूसरी तरफ आप बुरे कर्म कर रहे हो, किसी को आप तड़पा रहे हो, किसी का आप हक छीन रहे हो, किसी को आप दुख दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, और उधर दूसरी तरफ आप भजन कीर्तन करो, तो कोई फायदा ही नहीं है, भगवान प्रसन्न ही नहीं होंगे। इधर आप दोस्तों भोजन में मांस खा रहे हो, किसी जीव को मार के खा रहे हो, और उधर मंदिर भी जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। उल्टा भगवान और क्रोधित होंगे, क्योंकि आप एक बुरी, जी हां, आप एक बुरी आत्मा जैसे आचरण कर रहे हैं। आप बुरे कर्म कर रहे हैं, और उसी बुरे शरीर, उसी बुरे कर्म से, जिस जुबान से, जिस मुंह से आप मांसाहारी भोजन खा रहे हो, उसी जुबान से राधे राधे नाम जपोगे, उसी जुबान से आप राम राम नाम जपोगे, तो भगवान तो उल्टा आपसे क्रोधित होंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने बुरे कर्म मत करो। अगर अच्छे कर्म करोगे तो खुद ब खुद भगवान प्रसन्न होंगे। भूखे को भोजन कराओ, किसी असहाय की मदद कर दो, जिसके हाथ पांव नहीं हैं, उसको थोड़ी मदद कर दो। किसी भी दुखी जीव के आंसू पोंछ दो। कोई दुखी है, कोई असहाय है, उसका सहारा बन जाओ। अच्छे कर्म करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। किसी जीव, किसी जंतु की मदद करो। कुत्ता, बिल्ली, बाहर घूमने वाली गायें, ये सारे क्या हैं? ये जीव हैं, और ये जो असहाय होते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते, या असहाय होते हैं। आप इनकी मदद कर सकते हैं, इनको खाना खिला सकते हैं। इनके स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी है तो उसे अस्पताल ले जाकर आप मदद कर सकते हैं। आपको हमेशा भगवान का साथ मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों, मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इन दिनों दोस्तों जो सबसे बड़ी घटना है वह यह है कि आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, किसी छोटी मोटी बात को लेकर ही। दोस्तों, हर बात बढ़ा चढ़ाकर आपको पेश नहीं करनी है। कभी कभी कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी बेहतर रहेगा। देखिए, इन दिनों खासकर की महिलाओं को बहुत ज्यादा अपने मन को काबू में रखना है। आपकी कुछ बातों से घर परिवार में दिक्कत परेशानी आ सकती है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, परिवार के दो टुकड़े तक हो सकते हैं। दोस्तों, परिवार तितर बितर तक हो सकता है। इसलिए इन दिनों घर में लड़ाई झगड़ा होने के योग्य बन रहे हैं। आपकी जुबान दोस्तों बहुत कड़वी हो सकती है। आप कुछ ऐसे कार्य कर देंगे जो आपको लगता है कि यह सही है। आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है, लेकिन यह सब सही नहीं है दोस्तों। देखिए, कभी कभी हम जब जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो सोचने की क्षमता है वो भी बदल जाती है। हम जो करते हैं हमें सब कुछ बढ़िया लगता है, लेकिन असलियत में वह बढ़िया नहीं होता। थोड़ा अपने मन में दोस्तों काबूपन लाना जरूरी है। मन को काबू में रखिए। हर बात को लेकर बहुत जल्दी आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी गुस्सा आए तो कंट्रोल कर लें। कभी कोई आपके घर का व्यक्ति आपको कुछ बोल दे तो उस चीज को पीना शुरू करिए। उस घूंट को, झर के घूंट को थोड़ा थोड़ा पीना शुरू करिए। कहने का तात्पर्य है, तुरंत लड़ाई झगड़े करने से बचिए, तुरंत क्रोध करने से बचिए, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। हर चीज को सामान्यतः लेना शुरू करिए, वरना आपके घर परिवार के रिश्ते इस महीने टूट सकते हैं। इन 2 महीनों में दोस्तों मैं बता दूं कि आपकी किसी लापरवाही से घर के किसी व्यक्ति को हानि हो सकती है, चाहे स्वास्थ्य में हो या किसी भी रूप से। और तो और उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके घर के किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा हो रही है
किसी की तबीयत खराब है तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। छोटी परेशानी को भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि छोटी परेशानी कब विकराल रूप ले आप नहीं जानते दोस्तों। इसलिए अपने अपनों की रक्षा करना आपका दायित्व है। आप अपने अपनों का भी ध्यान जरूर रखें और अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि यह 2 महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से इतने अच्छे नहीं हैं। अब 1 से 2 महीनों की कुछ खुशियों की खबर भी बता दूं। इन 2 महीनों में कई ऐसे बड़े बड़े अवसर आपके पास आने वाले हैं जिनसे आप मोटा धन कमा सकते हैं। जी हां दोस्तों, मोटा धन आपको कहीं से मिल सकता है। इन दिनों दोस्तों कहीं से बड़ी संपत्ति आपको मिल सकती है। कैसे भी होगा, लेकिन होगा जरूर। बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है दोस्तों। अगर इन 2 महीनों में कहीं से भी अवसर आता है तो उसे तुरंत पाना आपकी जिम्मेदारी है। अचानक आपकी नौकरी लग सकती है, अचानक कोई व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। इसलिए किसी भी काम में पीछे मत रहिएगा। हर काम में तुरंत आपको एक्टिव रहना जरूरी है। अपने काम धंधे, अपने व्यापार में आपको एक्टिव रहना बहुत बहुत जरूरी है। तभी आप मोटा धन इस समय कमा सकते हैं दोस्तों। और यह 2 महीने दोस्तों आपको इतना धन दे देंगे कि यकीन मान लीजिए, आपको लगभग कई सालों तक पैसा आप नहीं कमाएंगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इतना धन आप कमा सकते। पिछले कई साल आपके बूढ़े गए हैं, मुझे पता है। इन 2 महीनों में अब इतना कमा लेंगे कि उन सब की पूर्ति आप कर देंगे। तो इन दोनों महीनों में दोस्तों आपको जितना हो सके अपनी कमाई पर ध्यान देना है। अब अगली चीज दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, बहुत ज्यादा कर्ज है, तो यह बहुत अच्छे 2 महीने होने वाले हैं। इन 2 महीनों में आपका बहुत कर्ज उतर जाएगा, लगभग सारा कर्ज खत्म हो जाएगा दोस्तों। इन 2 महीनों में आपके फोन भी उतर जाएंगे। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ये 2 महीने बहुत शानदार हैं, क्योंकि इस समय आपका राहु मजबूत स्थिति में खड़ा रहेगा आपके साथ में। और जिसका राहु मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा रहता है दोस्तों, उसके ऊपर किसी भी तरह का भाड़ यानी कि कर्ज नहीं रहता है दोस्तों। और जो कर्ज है, जो भार है, वह भी उतर जाता है। तो 2026 में जब आप जाओगे तो बिना कर्ज के साथ जाओगे। करना क्या है? एक छोटा सा उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। उपाय क्या है दोस्तों? एक आपको पान का पत्ता लेना है, पान का बीड़ा लेना है। उस पान के पत्ते पर एक लौंग, एक इलायची और थोड़ा सा पताशे का टुकड़ा, जी हाँ, थोड़ा सा छोटा सा पताशा ले लेना है जो शक्कर से बनता है, जो मीठा पताशा होता है। और उस पान के पत्ते को आपको हनुमान जी को अर्पित करना है। जी हाँ, हनुमान जी को अर्पित करना है। और वहीं पर बैठकर राम नाम जप लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और बस केवल इतना काम कर लें। यकीन मान लीजिए, जितना भी भार है सहाड़ा उतरेगा। सूर्य मजबूत होगा आपका हनुमान जी की कृपा से। जितना भी बाहर है आपके ऊपर, जितना भी कर्ज है, जितने भी लोन हैं, सारे के सारे उतर जाएंगे। तो यह काम जरूर से जरूर करिएगा, आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। यह उपाय आप किसी भी मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करिए, कर्ज से आप आसानी से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जो पैसों का खेल है वह आपको समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप पैसों के खेल को समझ गए तो अमीर हैं। और इन 2 महीनों में भी आपको बहुत ज्यादा इन चीजों का ध्यान रखना है। क्या बातें हैं? ध्यान से सुनिए। जो लोन है वह तुम्हें सुविधा देता है, लेकिन जिंदगी से आजादी छीन लेता है। इसलिए लोन लेना बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि मैं ये चीज ले लूं, शुरू में वो चीज ले लूं, लोन से ले लूं, पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, धीरे धीरे टुकड़ों में देना पड़ेगा, लेकिन यह जिंदगी की आजादी छीन रहा है। अगर आपने एक लोन 2 साल का ले लिया तो दोस्तों 2 सालों तक आपको फिर उसी चीज में उलझना पड़ेगा। उसी चीज में आप उलझ रहे हो। आपकी कमाई का कुछ हिस्सा आप लोन में भरते रहोगे, बढ़ते रहोगे, और आप फिर अपने जीवन पर वह पैसा लगा ही नहीं पाओगे। इसलिए लोन बिल्कुल भी मत लेना। और इन 2 महीनों में लोन लेने की अगर नौबत भी आए तो भी नहीं लेना है। अगर आप लोन से मुक्त हैं तो लोन में मत पड़ना। साथ ही दोस्तों, बचत, जितनी बड़ी आपकी बचत होगी उतना आपको चैन की नींद आएगी। अगर आपके अकाउंट में, आपके खाते में 5 लाख रुपए पड़े हैं
आपके पास कर्ज नहीं है, आपका परिवार अच्छे से जी रहा है, हर महीने इतना पैसा आ रहा है कि आप अच्छे से खा रहे हो, पी रहे हो, और थोड़ा सा बच भी रहा है, और नहीं भी बच रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं और कोई कर्ज नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं। आपका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा है। आपको दोस्तों चैन की नींद आएगी। इसलिए जिंदगी में आप इतने काबिल हो जाइए कि आपके खाते में कम से कम 5 लाख रुपए रहें, आपके ऊपर कोई कर्ज न रहे, खुद का मकान हो, बस केवल इतना कर लो। लोन वोन चले, बस इतना कर लो। छोटा मकान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या है इसके पीछे का कारण, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे घर में कभी किसी को बीमारी लगी, अस्पताल जाना पड़ा, किसी के हाथ फैलाने की जरूरत न रहेगी। घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, इतना पैसा है कि हम आसानी से उस इमरजेंसी की सिचुएशन पार कर पा रहे हैं, तो हम बहुत अमीर हैं। दोस्तों, कुछ पल का शो ऑफ, लेकिन सालों का कर्ज, ऐसे काम नहीं करने। बड़ी लोन ले लिया, नहीं, सालों का कर्ज नहीं लेना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन इन 2 महीनों में दोस्तों, सूर्य तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जब भी तुला राशि में वकील हो जाएंगे, कई सारे अन्य ग्रहों की चालें भी बदलेंगी, जिससे इस महीने का माहौल दोस्तों आपके जीवन का काफी बेहतरीन होने वाला है। इन 2 महीनों में काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा, लेकिन यह याद रखना, दबाव तभी आएगा जब कुछ आप बनने वाले हों। कई लोगों को लग सकता है कि मेहनत का फल देर से मिल रहा है, लेकिन यह गृह गोचर यही संकेत दे रहे हैं कि यह जो समय है आपकी विजय होने वाली है दोस्तों। कई जगह पर बदलाव की हवा चलने वाली है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले 10 बार सोच लेना। अगर कहीं काम करते हो तो वहां की राजनीति या फिर चुगली से आपको दूर रहना। जो बोलो सोच समझकर बोलो, क्योंकि इन 2 महीनों में आपके जो शब्द हैं वह तीर के जैसे बनने वाले हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आप ईमानदारी से चलते रहे तो यह जो महीने के अंतिम क्षण हैं आपको एक नई पहचान दिलाने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, अब बात आती है पैसों की। इन 2 महीनों में कमाओ नहीं, बचाओ का महीना है दोस्तों। इन 2 महीनों में कमाना तो है ही, लेकिन बचाना भी है। कई खर्चे आने वाले हैं। धन इस बार स्थायी रूप से हाथ में टिकना चाहिए आपको, क्योंकि धन टिकेगा तो आने वाला साल अच्छे से गुजरेगा। इसलिए धन को टिकाना जरूरी है, वरना कोई ना कोई खर्चा आपका सारा धन खींच लेगा। यह जो समय है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, थोड़ा संभल कर चलना, दिखावे से दूर रहना, किसी को उधार या फिर कहीं निवेश करना है तो बचना। अगर पुराना कर्ज है तो उसे उतारना, क्योंकि यही सही समय है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, कोई रुका हुआ पैसा है तो वह आपको वापस मिल जाएगा। बस आपको हर चीज में एक्टिव रहना है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। इन दिनों ये 2 महीने आपको अपनी बात बोलने का हक है। आप अपनी बात बोलिए, किसी से भी दबना नहीं है। कोई दबाता है तो उसको उचित आवाज में बोलना है। कोई आंख दिखाता है तो उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे समझाना पड़ेगा। दबोगे तो दबे रह जाओगे, ध्यान रखना। और प्रेम की बात, हां करो। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो अब जहां दिल की बात आती है दोस्तों, इन 2 महीनों में ग्रहों की चाल थोड़ी सी नर्म है। दोस्तों, जो रिश्ते झूठ और दिखावे पर टिके हुए हैं वो टूटेंगे ही टूटेंगे। इन 2 महीनों में जो रिश्ता सच्चाई और भरोसे पर खड़ा है वह और ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, किसी को पुराना प्रेम फिर से याद आएगा। कोई रिश्ता जो छूट गया था वह फिर से दरवाजा खटखटा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जिससे कई दिनों से बातें नहीं हो रही हैं, या फिर कोई व्यक्ति पीछे छूट गया है समय के साथ साथ, या कोई पुराना प्रेम था जो अब छूट गया था, लेकिन वो वापस से आ सकता है, जीवन में वापस से दस्तक दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हर वापसी जरूरी नहीं होती, हर विदाई बुरी नहीं होती दोस्तों। जो जा चुका है उसे जाने दो, उसे वापस से आने मत दो, क्योंकि कुछ चीजें हमारे जीवन के लिए बेहतर होती हैं। दोस्तों, अगर वह चीज पहले परेशान कर रही थी तो वापस आएगी तो और परेशान करेगी।
इसलिए जो छूट गया उसे जाने दो। आपको मैं बता दूं, पति पत्नी वहीं के बीच के मतभेद और बढ़ सकते हैं, लेकिन ये समय संवाद का है, दूरी का नहीं। बातचीत से आप हर चीज को संभाल लीजिएगा। ये 2 महीने दोस्तों घर परिवार के लिए भी बहुत संभल कर चलने वाले हैं। परिवार के भीतर छोटी बातों पर खटपट हो सकती है। यह जो 2 महीने हैं, समझदारी की परीक्षा आपकी लेंगे। अगर आपने चुप रहकर चीजों को सुलझा लिया तो घर में फिर से शांति और अपनापन लौट आएगा। लेकिन गुस्सा क्रोध से बचिएगा। किसी बुजुर्ग की या किसी अपने की तबीयत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि इन दिनों मानसिक शांति बहुत जरूरी है आपके लिए। काफी समय हो चुका है दोस्तों, मानसिक शांति मिल नहीं रही है। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आता जा रहा है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यह पूरा साल मानसिक चुनौती आपके सामने आई हुई है। चैन की नींद इस पूरे साल आपने ली नहीं है। कभी किस बात की चिंता, कभी किस बात का तनाव, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी पिछले समय का मन में कुंठा लिए बैठे हुए हो। इन सभी चीजों से मुक्त होना जरूरी है और इन 2 महीनों में सारी चिंता तनाव से मुक्त हो जाना और आने वाले नए साल में एक नया जीवन जीना है। नया जीवन इस प्रकार होना चाहिए कि न कोई चिंता, न कोई तनाव, न किसी बात की मन में दुविधा। रात में अच्छी नींद आए, परिवार के साथ चैन की 2 वक्त की रोटी खाओ और अपना जीवन जियो। काम अच्छे से करो, ऐसा होना चाहिए। मन में चिंता तनाव नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। भगवान के मंदिर जाना शुरू करिए, आरती में जाना शुरू करिए। स्वास्थ्य को हल्के में लेना मत, क्योंकि चाहे लाख पैसा हो आपके पास, आपने अपने जीवन के बारे में सब कुछ सोच रखा है, लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो कुछ कर नहीं पाओगे। पलंग पर पड़े रहोगे और सब कुछ आप अपनी आंखों से देखोगे। तो दोस्तों, स्वास्थ्य